अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले हमने हिस्ट्री पढ़ी थी, वीडियो के अंदर हिस्ट्री क्या होती है और हिस्ट्री किस तरह लोकेशन देना चाहिए और कितने स्कैम भी इससे बढ़ाना चाहिए, कितने जीबी में रखना चाहिए। उसके बाद ये बीच का एक पैनल है, बीच का एक ऑप्शन है जिसमें रेंडिंग इमेज आती है। अब इस रेंडिंग इमेज में क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह सेव करते हैं और उसमें एलिमेंट्स कैसे सेव करना चाहिए और क्या क्या इसमें और नए नए ऑप्शंस हैं, हम उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर देखते हैं फाइल है, रेंडर इमेज व्यू और ऑप्शंस है। फाइल में अगर आप जाते हैं तो यहाँ आपको सेव करंट चैनल देता है, जिसका मतलब कि ये वाली इमेज आप सेव कर सकते हैं। सेव ऑल इमेज चैनल टू सेपरेट फाइल, इसका मतलब जो इसके साथ आपने एलिमेंट्स भी ऐड किए होंगे उसको भी आप सेव कर सकते हैं। अब एलिमेंट्स किधर होते हैं, कहाँ से शो होते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। RGB कलर के ऑप्शन में क्लिक कीजिएगा तो ये सारे एलिमेंट्स जो मैंने सेटिंग की थी वेरे के अंदर। तो सबसे पहले ये देखिए, ये सारे एलिमेंट्स हैं, रिफ्लेक्शंस है, रिफ्लेक्शन है, ठीक है, ये रेंडर आईडीज़ हैं। तो ये सारे एलिमेंट्स होते हैं। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इस इमेज के साथ सारे एलिमेंट्स भी सेव हो जाए एक ही फोल्डर के अंदर। सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि सिर्फ इस इमेज को हम सेव करने की कोशिश करें। हमने इसको सेव किया JPG के अंदर। सबसे पहले आपको दिखाने के लिए सिंगल इमेज सेव किया हमने इसके ऊपर और इसने सिंगल इमेज सेव कर दिया। आपको दिखा देते हैं, ये सिंगल इमेज सेव हो गई। अगर आप इसके साथ एलिमेंट भी सेव करना चाहते हैं एक ही फाइल के अंदर तो सेव एज कर दीजिएगा और इसमें क्लिक दबा के रखेगा। इसके नीचे एक और ऑप्शन है कि यहाँ से भी आप चेक ले सकते हैं या तो आप यहाँ से भी जाके ले सकते हैं, दोनों तरह से कोई मसला नहीं है। और इसको हमने दे दिया 4-1 एक मिसाल के तौर पे और JPG में इसको सेव कर दिया। तो आप क्या करेगा, वो RGB के साथ एलिमेंट्स को भी सेव कर लेगा एक ही फोल्डर के अंदर, आपको अलग अलग से सेव नहीं करना पड़ेगा। तो अब आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो ये देखिए सारे आपके ऑप्शन सेव होके आ गए, ये देखें रिफ्लेक्शंस है और ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके सामने सेव हो गई हैं, ठीक है। आप उसको कैंसिल करते हैं और आगे आपको एक और चीज़ दिखाते हैं इसके साथ साथ, ठीक है। अब यहाँ पर आपने एक और चीज़ देखी होगी कि सेव आपने एलिमेंट्स कर लिए हैं। अब आप ये चाह रहे हैं कि जैसे कि एक मिसाल के तौर पे आप ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं इसके सामने वाला रीजन रेंडर, तो आप ये चाह रहे हैं कि मैं इस एरिया की सिर्फ रेंडिंग करूं और मैं ये चाह रहा हूँ कि ब्लैक गेट है, इस ब्लैक गेट को हटा के कोई वाइट गेट करके रेंडिंग चेक करना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पर जाइए, पहले तो हम इसका मटेरियल चेंज करते हैं, ठीक है। आप समझ गए, सेव एलिमेंट्स इस तरह सेव हो जाते हैं। अच्छा, आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ दो ऑप्शन एक और है जो हिस्ट्री के अंदर आपको दिखेंगे। एक देखिए ये वाली मैंने अभी की जिसमें मैंने लाइटिंग वगैरह लगाई है और एक मैंने की है जिसमें लाइटिंग नहीं लगाई है। अच्छा, अब मैं देखना चाहता हूँ, दोनों को कंपेरिजन करना चाहता हूँ कि दोनों कैसे लग रहे हैं। तो मैं ये अलग सेलेक्ट करके यहाँ पर देखिए ऑप्शन है A और B, तो आप इसको क्लिक करेगा। ये जैसे आपने क्लिक किया तो उसने एक ऑप्शन ये बता दिया। अब आप चाह रहे हैं कौन सी वीडियो से उसमें कौन सी इमेज में सेव करना देखना चाहता है, आपने B कर दिया। अब ये देखें दोनों फ़र्क दिखे। मैंने इसमें सिर्फ इस एरिया में कुछ लाइटिंग चेंज की थी, लाइटिंग सेटिंग चेंज की थी और लाइटें लगाई थी और इसमें कोई मैंने कुछ नहीं किया था। अब दोनों का आपको फ़र्क दिख रहा है, ये देखें। तो आप इस तरह भी कंपैरिजन कर सकते हैं और A B ऑप्शन डाल के, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने जो फ़र्ज़ करा अगर कोई चेंजिंग करेंगे तो आप इस तरह करके चेंज करके देख सकते हैं कि कितने हद तक अफेक्ट हुआ है कौन सी चीज़ किस तरह। तो ये एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसका अगर बंद करना है तो आप वापस को A और B को ऑप्शन को दबा देंगे, ये आपका ये बंद हो गया। अब आ जाएँ दोबारा ऊपर के ऑप्शन की तरफ। अब ये चाह रहे हैं, आप ये चाह रहे हैं कि नहीं यार मैं इसको पूरे क्लियर कर दूँ इमेज को, मुझे इमेज नहीं चाहिए थी, बराबर वाला ऑप्शन है इसको क्लिक करिएगा, क्लियर इमेज। जैसे क्लियर इमेज करेंगे तो यस बोल दीजिएगा, तो क्लियर हो गया। हिस्ट्री क्लियर नहीं हुई, सिर्फ इस एरिया में जो इमेज थी वो क्लियर हुई है। आपकी हिस्ट्री वैसी की वैसी रहे जैसे थी, ठीक है। अब दोबारा इसको ले आते हैं, डबल क्लिक करके आ गया। अच्छा, अब ये जो ऑप्शन है फॉलो माउस, इसका क्या काम है मैं आपको ये दिखा देता हूँ। अगर फॉलो माउस, अगर अब मैं एक रेंडिंग छोटी सी करके आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने इसको मैंने एक रेंडिंग ली है और रेंडिंग स्टार्ट की, तो पहले वो रेंडिंग स्टार्ट करके सीधी सीधी जा रही होगी। मैं जैसे इसको क्लिक करूँगा तो जहाँ जहाँ मेरे माउस जाएंगे, मैं चाह रहा हूँ कि पहले ये वाले एरिया में रेंडिंग हो, तो मैं माउस क्लिक करूँगा और इस एरिया में ले आऊँगा। तो अब क्या होगा कि अब ये सब छोड़ के इस एरिया में आ जाएगा रेंडिंग करने। जहाँ जहाँ मेरा माउस जाएगा वहाँ पर वो रेंडिंग स्टार्ट कर देगा।
देखिए ये आने शुरू हो गया, मेरी रेंडिंग यहाँ इस तरफ आने शुरू हो गई। जहाँ जहाँ मेरा माउस जाएगा वहाँ ये रेंडिंग स्टार्ट कर देगा। तो अगर आप चाहते हैं कि जैसे हमने लाइटिंग यहाँ चेंज किया, हमने फ़ौरन इफेक्ट फ़ौरन देखना चाहते हैं, आप ऊपर से इंतज़ार नहीं करना चाहते, तो आप इसको माउस में क्लिक करके येला ऑप्शन फॉलो माउस को क्लिक कर दीजिएगा और जहाँ जहाँ आप चाह रहे हैं वहाँ रेंडिंग आप करके देख लीजिएगा। अब इसको मैं स्टॉप कर रहा हूँ, आपको दिखाने के लिए किया था मैंने ये। तो अब मैं दोबारा इस पर क्लिक कर देता हूँ, तो अब पुरानी इमेज की तरफ आ जाएंगे हम। ठीक है, अब यहाँ पर एक और ऑप्शन है, आप रीज़न समझ गए हैं। ये मैं आपको टेस्ट रेजोल्यूशन की मैं ऑलरेडी पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, वो आपके आप चाहे तो देख सकते हैं, वहाँ पर पड़ी हुई है। उसके बाद ये है स्टार्ट इंटरेक्टिव रेंडिंग। अब फ़र्ज़ करें कि मैं चाहता हूँ कि मैं लाइव देखना चाहता हूँ, जब भी मैं कोई चेंजिंग करूँ मटेरियल की, मुझे उसी वक्त पता लग जाए, मुझे बार बार रेंडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो मैं इसकी आपको दिखाने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, यहाँ से लाइव इंटरेक्टिव इस एरिया की मैंने ले लिया देखें, ठीक है। अब मैं इस एरिया की लाइव चल रही मेरी, हालांकि मैं फुल ले लेता हूँ। चले मैं फुल ले लेता हूँ, ज़्यादा बेहतर, आपको सही तरह समझ भी आ जाएगा। ये फुल आ गया, ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मेरा ये गेट है, इसको मैं ब्लैक की जगह वाइट कर दूँ। तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और उसकी तरफ जब मैं जैसे जैसे करीब लेके जाऊँगा ना, वैसे वैसे मेरी लाइव रेंडिंग भी चलती रहेगी। तो इसको हम मटेरियल देंगे, हम मटेरियल चेंज करेंगे, इसके ऊपर ब्लैक को हटा के हम वाइट दे देते हैं। तो अब हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि उसी वक्त कि हमारी तस्वीर अच्छी आ रही है कि नहीं आ रही है, हमारे 3D पर्सपेक्टिव अच्छा आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब हमने दे दिया ये। अब इससे थोड़ा सा लग रहा है कि ओवर लग रहा है, ओवर वाइटिंग हो रही है, इसमें मैच नहीं कर रहा, तो हम थोड़ा इसको ग्रे कर देंगे थोड़ा सा, तो इससे अंदाज़ा हो जाएगा हाँ ये थोड़ा मैच कर रहा है। अब ये थोड़ा मैच करना शुरू कर। तो ये करने का मकसद ये होता है कि आपको अंदाज़ा हो जाता है कि भाई ये उसी वक्त आपको अंदाज़ा होता है कि मटेरियल मेरे लिए सही है या नहीं है। जैसे कि इनकेस अगर आप ये चाहते हैं कि मैं ये लाइट भी चेक करना चाहता हूँ, तो मैं लाइट सेलेक्ट कर लेता हूँ, वैसे भी कर सकता हूँ, लेकिन लाइट सेलेक्ट करके और मैं चाहता हूँ नहीं इसको ऑफ़ कर दूँ, मैंने ऑफ़ कर दी तो मुझे भी अंदाज़ा हो गया, बगैर ऑफ़ के दिख रहा है। अच्छा, अब मैं इसको ऑन कर दूँगा और ऑन करने के बाद फिर मैं यहाँ से इसकी कुछ वैल्यूज़ चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने इसको कर दिया 1000 में, और कम चाह रहा हूँ, लाइटिंग बिल्कुल कम लगे इसमें। अब देखें इसमें बिल्कुल कम कर दी लाइटिंग। अगर नहीं आप चाहें नहीं मैं बहुत ज़्यादा लगे तो आप 10,000 दें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब ये देखें बहुत ज़्यादा ही लाइट इसमें शो कर रही है। अगर मैं इसको थोड़ा जूम आउट करूँ तो ये इस तरह आपको दिख रहा होगा। अब मैं इसको चाहूँ तो आज़ाद दोबारा कर देता हूँ, ये कम हो गई, लेकिन बहुत ही कम लग रही है। 3000 ही काफ़ी है, सही है, इनफ है मेरे लिए। अब ऊपर की लाइटिंग मुझे ज़्यादा ओवर लग रही है, देखें यहाँ पर ये एरिया मुझे बहुत ही जब देखें आपका जब ग्राफिक कार्ड सही नहीं होता ना, तो ये चीज़ें होती हैं आपके साथ। अब मेरा ग्राफिक कार्ड इतना हाई क्वालिटी का नहीं है, सीधी बात है। 4GB 3GB का कार्ड है, तो मैं इसको प्रेस करके इसको इस तरह ले जाऊँगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा ओवर लाइट लगे, ओवर ब्राइट हो गई है, तो मैं इसको थोड़ा कम कर दूँगा, थोड़ा क्या मैं 1000 करके दिखाता हूँ। और ये तो वो हो गया टेम्परेचर हो गया, सॉरी। इसको हम कर देते हैं 10 और इसको हम कर देते हैं 5 कर देते हैं, इसको या कम कर देते हैं, ठीक है। तो उसने थोड़ा कंट्रोल कर लिया। अब ये देखें यहाँ पर यहाँ बहुत ज़्यादा लाइट हो रही है, तो इसको हम और कम करेंगे। इसको हम कम करके कर देते हैं ठीक है, इसको हम कर देते हैं 1000, ठीक है, ये हमने कम कर दिया। अब थोड़ा कंट्रोल में आया है, ठीक है। अब ये लाइव रेंडिंग चल रही है आपके सामने। ये कंप्लीट करने के बाद ये खुद ही रिजोल्यूशन को अच्छा करता रहेगा, जितनी देर तक ही चलती रहेगी। स्टिल कैमरा रहेगा तो सही से अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। हम इसको स्टॉप कर देते हैं आपको दिखाने के लिए। अब दोबारा हम इसको फुल इमेज फुल कर देते हैं और दोबारा वो अपनी इमेज ले आते हैं जो हमारा ओरिजिनल थी, ये वाली नहीं, ठीक है। अब आप ये समझ गए कि लाइव रेंडिंग कैसे होती है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर ऑप्शंस हैं, अगर इसको आप बंद करिएगा तो ये देख ग्रीन हो जाएगा। ये आप चेक करने के लिए भी कर सकते हैं इस तरह, और ये सारी चीज़ें ये इस तरह चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये आज जो ये वाली क्लास थी, इस क्लास में जो हमने सीखा है वो क्या है कि
रेंडिंग रीजन क्या होता है, इसके अंदर रेंडिंग कैसे करते हैं, फॉलो मॉब्स कैसे होता है, क्लियर कैसे करना चाहिए और उसको हम सेव करना कैसे करना चाहिए, और लाइव रेंडिंग कैसे करना चाहिए, और मटेरियल कैसे चेक करना चाहिए लाइव रेंडिंग करके। तो ये इस लिहाज से इसकी क्लास थी छोटी सी, और इसके बाद इसी के ले के साथ चलेंगे और लेयर्स के ऊपर काम करेंगे। जो लेयर्स ये है, ये वाली लेयर्स है, उस पर हम काम करेंगे और आपको बाद में इसके बारे में बताएंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। दुआ में याद रखिएगा। जाने से पहले भाई लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें। अपना बहुत ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।